कभी भी चोर कहेगा मैंने चोरी की है, उन्होंने गलती की है, वो जल्दी से अपनी गलती को मानेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, इस देश के संविधान का उल्लंघन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वो कार्रवाई की है। कोई मेरा जैसा अफसर या मेरा जैसा जवान अगर वहाँ पर इस प्रपोजल को लेकर गया है तो क्या वो प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ नहीं देखा और उसको पार्लियामेंट में पास करके और राष्ट्रपति जी के पास में पास करने के लिए भेज दिया? क्या कहेंगे, कहाँ दे रही हो? सर, कभी भी चोर कहेगा मैंने चोरी की है, उन्होंने गलती की है, वो जल्दी से अपनी गलती को मानेंगे? नहीं मानेंगे, जिस वजह से 93 डेज हो गए सर हमारे। तो लेकिन आप लोगों में ही कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी का मतलब खुलकर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करना है क्योंकि वो भी अपने ही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लॉबी है जो खुलकर बोलती है, अपनी बातें रखती है। जैसे आप हैं, आप खुलकर बात रखते हैं अपनी, चाहे उसमें कोई भी हो, संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। सर, उसमें क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, इस देश के संविधान का उल्लंघन करते हुए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने वो कार्रवाई की है। कोई मेरा जैसा अफसर या मेरा जैसा जवान अगर वहाँ पर इस प्रपोजल को लेकर गया है तो क्या वो प्रधानमंत्री जी अनपढ़ हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, कुछ नहीं देखा और उसको पार्लियामेंट में पास करके और राष्ट्रपति जी के पास में पास करने के लिए भेज दिया? तो वो तो कहते हैं ना, जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी समझ से जो अपने बेनिफिट के लिए उन्हें अच्छा लगा वो रिकमेंडेशन कर दी और वही उन्होंने वह पास कर दी उस ऑफिसर का। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री योग्य नहीं है, जिस वजह से ऐसा हुआ। योग्य जब जो चीज़ें उनको बताई जाएंगी तो वो तो वही करेंगे ना। उनको नहीं लगता मेरे पैर की, मेरे अंक की या एक ऑफिसर के अंक की या प्रधानमंत्री जी के अंक की अलग महत्व है? हमारे को तो उस महत्व से भी बाहर कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी अनक्वालिफाइड हैं। मोदी जी अनक्वालिफाइड? बिल्कुल। कैसे? भैया, मैं तो सोल्जर हूँ, मुझे तो मोटी मोटी बुद्धि है और मोटी मोटी बुद्धि से मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इनमें ये देख लो, संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की कार्रवाई है और जिसकी लास्ट साइनिंग अथॉरिटी होती है उसने भी वही गलती की है। तो इससे यही साबित होता है कि वो अयोग्य लोग हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने किसी के दबाव में साइन करके वो बिल पास कर दिया है। हम तो यही कहेंगे। तो कैसे समझाएंगे जो आपके पूर्व सैनिक 28 लाख हैं, उनको कैसे समझाएंगे ये चीज़ें? सर, हम गली गली में जा रहे हैं, इस हिंदुस्तान की गली गली में जा रहे हैं। हम कोई चंदा लेके नहीं जा रहे हैं, हम अपने शारीरिक मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें टाइम लगेगा और हम आएंगे। और जिस दिन आएंगे तो मोदी जी को 15 दिन पहले अपना आप ही पता चल जाएगा। उनके पास बहुत डिपार्टमेंट है, इंटेलिजेंस, CBI, CID, बहुत डिपार्टमेंट है, अपना आप बता देंगे। और इस दिल्ली की गली गली में एक सर्विसमैन हम हूँ, हम उस पर काम कर रहे हैं। क्या करेंगे? तो दिल्ली को घेरे आएंगे, उपस्थिति, हम घेर नहीं, हम कोई गिरोह नहीं है, हम कोई गुंडे नहीं है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आएंगे। उपस्थिति दर्ज कराने में ही इस दिल्ली की एक एक सड़क जाम होगी। तो अभी जब आप लोगों ने लेटर लिख दिया है, 30 मई को भी फिर से ज्ञापन दिए जाएंगे, लेटर दिए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, हर जगह, तो अभी सब्र रखिए ना, एकदम से इतने क्यों उतावले हो रहे हैं? सर, सब्र, हम गलत है ही नहीं। हमने हमारा जो डिमांड ड्राफ्ट बनाया है, उन्होंने की भी गलती का बनाया है, उस गलती को वो इतना जल्दी मान कैसे लेंगे? इसलिए नहीं मान रहे, नहीं तो इसमें कौन से कोई बिल्डिंग बनानी है क्या? 2 लाइन लिखनी है और काम हो जाना है। और 2 लाइन लिखने में इतना समय लग रहा है, हो सकता है
डिग्रियां सही हों, पढ़ाई कमज़ोर हो, जिस वजह से ना समझ पा रहे हो। प्रधानमंत्री पे तंज कर रहे हैं आप? तंज नहीं कर रहे सर, हिंदी में लिखे हुए हमारे डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, हिंदी में लिखे हुए हमारे पोस्टर हैं, इनको पढ़ने में समझने में इतना वक्त लगे तो हम क्या समझें। हम अनपढ़ सोल्जर जाया करते थे, रोमन हिंदी में ऑर्डर लिखा करते थे, रोमन इंग्लिश में, अनपढ़ जाके भी सीख जाते थे। अभी जो है राजनाथ सिंह जी जो है, जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने एक लेटर का जवाब दिया है 2022 में। मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने 0 आवर में संसद में एक सवाल पूछा था 1 रैंक 1 पेंशन और डिसेबिलिटी और SSCO के रिलेटेड। उसका जवाब 10 मई को दिया गया, यानी कि लगभग 6 महीने बाद। इस पर क्या कहेंगे? सर चोर चोर मौसेरे भाई कहेंगे। कांग्रेस भी चोर थी, राजनीति ही चोर है, डर क्या है सर? लेकिन वो तो आपका सवाल ही उठा रहे हैं ना संसद में। सर वो जब सरकार में बैठे थे तब क्या सोए हुए थे क्या? सवाल उठाने वाला भी चोर और जवाब देने वाला भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। हम लोगों को बहकाने की बात कर रहे हैं। हमने किसी को मना किया है क्या? हमारे धरने में आए होते, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई होती। इस देश का कोई भी नागरिक आ सकता है, क्यों नहीं आए भाई? नहीं तो मंच से कहा जाता है लगातार कि कोई भी राजनीतिक पार्टी यहाँ नहीं आने देंगे हम। अरे राजनीतिक, हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष राजनीति होता है क्या? तो वो भी राजनेता ही है ना। क्या राजनेता इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हमने अगर कांग्रेस का या किसी भी, अरे देश का कोई भी नागरिक हमारे धरने में आकर उपस्थिति दर्ज करा सकता है, तो आप स्वागत करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पक्की बात है ये कि आप इनवाइट कर भाई, रहे हैं। हम अभी सिख रेजिमेंट के भी हैं, राजपूत रेजिमेंट के, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ, राज राइफल के भी हैं, नेवी के भी हैं, एयरफोर्स के भी हैं। क्या वो एक्स सर्विसमैन नहीं है क्या? तो इस देश का, वो किसी पार्टी दल में हो ना हो, वो क्या करता है उससे हमें नहीं पता है। हमारे मंच पे आकर हमारी बात करेगा तब मानेंगे कि हमारी बात कर रहा है। एक जनरल है, जनरल VK सिंह, उनका वीडियो शायद आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि पेंशन तो मिलता है लेकिन ज़्यादा जवानों को मिलता है, कम अधिकारियों को मिलता है। परसेंटेज भी बताया उन्होंने, 94% भी नहीं मिलता है, 6% ही। वो झूठ बोल रहे हैं। मैं भी सेकंड राजपूत का ही हूँ और मेरी यूनिट में रहे हो। वो झूठ बोल रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सांसद है। अरे सांसद है तो क्या हो गया? अंक का कोई मूल्य होता है क्या? मेरी डिसेबिलिटी का मूल्य लगा दिया उन्होंने। इंसान, ऑफिसर भी इंसान है, एक नेता भी इंसान है, और मैं एक सोल्जर हूँ तो मैं भी इंसान हूँ। अगर मेरा वो अंग खराब हुआ है तो मुझे भी इतनी तकलीफ है जितनी ऑफिसर की है। उसमें फर्क नजर नहीं आ रहा VK सिंह जी को। वो मेरे यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं भी चार्ली कंपनी का हूँ, सेकंड राजपूत। तो आप क्या करेंगे सर, आगे क्या प्लान है? 30 तारीख को तो बड़ा कुछ होने वाला। सर हारना नहीं सीखा, मोदी जी का पता नहीं, जीतेंगे हारेंगे। हम सैनिक हारना नहीं जानते और नहीं हारेंगे। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो हमारे अधिकार बनते हैं पूर्व सैनिकों को, वो लेकर रहेंगे। ये साफ है, लेकर रहेंगे। लेकिन आज भी जो है 2900 दिन पूरे हो चुके हैं, जो पहला प्रदर्शन था, जिसको अब आप लोग कहते हैं कि वो अधिकारियों का। हमारी स्ट्रेटेजी बन रही है सर, और हमने बोला ना, हम चंदा लेकर या किसी का दान लेकर, किसी कंपनी से डोनेशन लेकर हम उस तरीके के ना तो पोस्टर छपवा रहे हैं, ना कोई हम पंपलेट बेच रहे हैं, ना उस तरीके का कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, और हम किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जा रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। हमारे को उस तरीके की प्रथा नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री होकर एक देश का प्रधानमंत्री को किसी राजनीतिक दल की प्लेटफॉर्म पे जाना शोभा देता है क्या? लेकिन इस देश में ऐसा भी होता है।
कम से कम 5 साल तक तो वो किसी राजनीतिक मंच को शेयर ना करे, इतनी सी सीख दे दे इस देश को, तेरी मेरी होना बंद हो जाएगी। इस देश के सीनियर पदों पर बैठे लोग तेरी मेरी सिखाते। इस देश का भविष्य अंधकार में है और इस देश को जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके। आपके पास क्या फ्यूचर का प्लान है, क्या करेंगे आगे चल? सर, हमने कहा कि हमने हारना नहीं सीखा है और हारेंगे नहीं। हमारे जो अधिकार हैं उनको लेकर रहेंगे और प्रधानमंत्री जी के साइन से लेकर दिखाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व सैनिक। 93 दिन से लगातार धरना चल रहा है और आने वाली 30 मई को देश के तमाम राज्यों में ब्लॉक लेवल पे फिर से ज्ञापन दिए जाएंगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।